दूर किसी जंगल में एक काला कौवा नाम कर का एक पक्षी रहा करता था। वह बहुत चालाक था। इसके वजह से वो सारे जंगल के पक्षियों को हमेशा उल्लू बनाकर उनसे पैसे और फल लेते लेता था। वह ऐसा ही पूरे जंगल में काम करता था। वह दूसरे पक्षियों को बहुत उल्लू बनाता था। एक दिन बैठे वो सोच रहा था कि टीनू चिड़िया को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। बरसात भी आने वाली है और मुझे जल्दी से फसल तैयार करना होगा, लेकिन मुझे अभी काम करने का मन नहीं कर रहा है। मुझे कोई ऐसा पक्षी ढूंढना होगा जो बहुत मेहनती हो, जिसे मैं आसानी से बेवकूफ़ बनाकर उसे सारा फसल ऐंठ लूँ। अपना खेत देखकर मैं टीनू चिड़िया को ढूंढता हूँ। फिर काला कौवा वहां से उड़ते हुए टीनू चिड़िया को इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी टीनू चिड़िया एक जगह पे बैठी हुई थी। टीनू, मेरा खेत खाली है। अगर तुम चाहो तो उसमें अनाज बो सकती हो, जिससे तुम्हारा फसल बहुत ज्यादा होगा। मुझे उसमें से कुछ फसल दे देना, अभी तो बरसात भी आने वाली है। टीनू चिड़िया काला कौवा के बात सुन के समझ जाती है कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। कालू भैया, आपने सही कहा। इस जंगल में अनाज की भी कमी हो रही है और मैं खेत ही ढूंढ रहा था अनाज बोने के लिए। आपका अगर खेत है तो मुझे दे दे, मैं आपको उसमें से कुछ हिस्सा दे दूंगा। आप बताएं कि आपका क्या शर्त है। टीनू, तुम जो मेरे खेत में अनाज बोओगी वो ऊपर का हिस्सा मेरा हो जाएगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। क्या बोलती हो, बताओ मुझे। ठीक है कालू भैया, मुझे आपका शर्त मंजूर है। मैं आपकी शर्त के हिसाब से ऊपर का फसल आपको दे दूंगा और नीचे का फसल मैं रख लूंगा। आप बताएं कि आपका खेत कहाँ पर है। ठीक है टीनू चिड़िया, मैं तुम्हें अपना खेत दिखाता हूँ। वो रहा मेरा खेत। जो देखो, वो पेड़ के पीछे मेरा खेत है, जिसमें बहुत सारे अनाज होते हैं। तुम भी अनाज बहुत सारे बो सकती हो। ऐसा बोलकर काला कौवा वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। टीनू चिड़िया भी उड़ते हुए अपने दोस्तों के पास चला जाता है। वो जानती थी कि काला कौवा बहुत चालाक है, कुछ ना कुछ उपाय करेगा। टीनू, तुमसे कालू क्या बोल रहा था? हमने देखा कि काला कौवा तुमसे बहुत देर बातें किया। वो काला कौवा बहुत चालाक है। हमें भी बताओ, तुमने उससे क्या बात किया? तोते भैया, कालू ने मुझे बोला है कि उसका एक खेत है जिसमें मैं फसल बो सकती हूँ, लेकिन उसने शर्त रखा है कि ऊपर का हिस्सा उसका हो जाएगा और नीचे का हिस्सा मेरा। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। टीनू चिड़िया, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम मकई का खेती करो, ऊपर का हिस्सा काला कौवा का हो जाएगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा शर्त के हिसाब से, और हम दोनों भी तुम्हारे साथ होंगे। ऐसे ही वो तीनों प्लान बनाकर सीधा काला कौवे के खेत में चले जाते हैं। मिट्ठू, तोता और कबूतर पूरे खेत में गड्ढा कर रहे होते हैं। वो दोनों मिलके पूरे खेत में चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा कर देते हैं और टीनू चिड़िया जाकर उस गड्ढे में मकई डाल रही होती है और मकई डाल के उसमें चारों तरफ से मिट्टी जमा करके वहाँ पर इकट्ठा कर देती है। ऐसे ही टीनू चिड़िया धीरे धीरे करके पूरे गड्ढे में मकई डाल के वो सीधा उस गड्ढे को पैक कर देती है और एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। कबूतर भैया, आपने सही उपाय दिया। इस बार की खेती में काला कौवा का ही नुकसान होगा, वो बहुत चालाक होता है। अब हम तीनों घर चलते हैं, मैं भी अब बहुत थक गई हूँ। ऐसा बोलकर वो तीनों पक्षी वहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं। एक दिन गुजर जाता है। ऐसे ही दिन ब दिन गुजरते जा रहे थे। टीनू चिड़िया जहाँ अनाज बोई थी वहाँ पर खूब तेज बारिश होने लग जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश भी खत्म हो जाती है और टीनू चिड़िया के खेत से छोटे छोटे पौधे बाहर आ जाते हैं। ऐसा ही दिन ब दिन गुजरते जा रहे थे। कुछ महीने टीनू चिड़िया के गुजर जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद वहाँ पर टीनू चिड़िया का फसल भी तैयार हो जाता है। वो तीनों पक्षी एक जगह पे बैठे बातें करने लग जाते हैं। तब तोता बोलता है वहाँ पर, टीनू चिड़िया, हमारा फसल तैयार हो गया है। हमें कुछ दिनों के बाद हमारा फसल काटना होगा, इसके वजह से हमें काटने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ तोते भैया, आपने सही कहा। हमें जल्दी ही अपना फसल काटना होगा, वरना वो कीड़े आकर सारे फसल को खा जाएंगे। हम कल ही अपना फसल काटना शुरू कर देंगे। इस बार काला कौवा को अच्छा मजा सिखाएंगे। वो हमेशा दूसरे पक्षियों को तंग करता है और मजा सिखाता है। इस बार उसकी बारी आई है। फिर वो तीनों पक्षी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगली सुबह तीनों पक्षी मिलकर मकई की खेती की कटाई कर रहे होते हैं। टीनू चिड़िया दूसरी तरफ मकई की कटाई कर रही
की और मिट्ठू तोता दूसरी तरफ। तभी काला कौवा अपने घर में बैठे अपनी गौरी से बातें कर रहा होता है। कालू जी, मैंने सुना है कि इस बार अपने खेत का फसल बहुत अच्छा हुआ है। वो टीनू चिड़िया ने फसल को तैयार किया है। इस बार आपने टीनू चिड़िया से क्या शर्त रखा है? गौरी, इस बार का पूरा फसल हमारा हो जाएगा। टीनू चिड़िया चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, मैंने ऐसा शर्त रखा हुआ है। कालू जी, वो चिड़िया बहुत चालाक है, उससे थोड़ा बच के रहें। आप मुझे बताएं कि आपने उससे क्या शर्त रखा है? गौरी, मैंने शर्त रखा है कि जो भी फसल का ऊपर का हिस्सा होगा वो फसल मेरा हो जाएगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। टीनू चिड़िया जरूर चावल की खेती की होगी। चलो हम जल्दी चलते हैं। कालू जी, मैंने सुना है कि वो मोटे चोंच वाला और मिट्ठू तोता भी साथ में है। मैं भी उन तीनों को मजा चखाना चाहती हूँ। चलो आपके साथ इस बार मैं भी चलती हूँ। फिर काला कौवा और गौरी कौवे सीधा टीनू चिड़िया के पास जाते हैं। टीनू चिड़िया मकई और मकई का वो डंडी अलग कर लेते हैं। टीनू चिड़िया, तुम्हें तो शर्त मालूम होगा। तुम मेरे शर्त के हिसाब से ऊपर का हिस्सा मुझे दो और नीचे का हिस्सा तुम लेके चली जाओ। कालू भैया, मुझे आपका शर्त मालूम है। आपने बोला था कि नीचे का हिस्सा मेरा हो जाएगा और ऊपर का हिस्सा आपका। ठीक है, तो तुम तीनों मेरा हिस्सा दे दो। तुम लोग और अपना हिस्सा लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। दोबारा तुम तीनों मेरे खेत में मत आना। कालू भैया, शर्त के अनुसार मैंने आपका हिस्सा अलग करके रखा है। अपने पीछे देखें, आपका वो हिस्सा वहाँ पे पड़ा हुआ है। टीनू चिड़िया, ये कैसा मजाक है? मुझे मजाक अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम मेरा हिस्सा दो। मैंने सुना था कि तुमने इस बार चावल की खेती की है। ऊपर का हिस्सा मेरा है और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। कालू भैया, आपका शर्त मुझे मालूम था और आपको मैं अच्छे से जानती हूँ। आप बहुत चालाक हो। इसके वजह से हमने मकई का खेती किया। ऊपर का हिस्सा आपका हो गया बाली और नीचे का हिस्सा हमारा। आप इसे लेकर जाए, मैं तो अपना बुट्ठा लेके चली। फिर टीनू चिड़िया उस मकई को एक बैलगाड़ी में डाल देती है और तीनों पक्षी उस बैलगाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का धन्यवाद।